Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. Is it on? Okay. मैं फर्स्ट टाइम यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि मुझे कोई भाषण देने की आदत नहीं है, ना कोई प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं. दिस इज जस्ट हैज़ इंस्पायर्ड आउट ऑफ केतन भाई's speech. And I thought that perhaps I can add couple of more points about Dinkar Bhai and his karuna, which has inspired me to talk to you. मेरा एक्सपीरियंस इस सत्संग में खाली तो 2 साल का है. I'm a young baby compared to you all with 40-50 years of experience. And one thing which I have observed, the capacity of detailed explanation for Swamini Vato and Vachnamrut, which when he explains, I mean, you can just keep on listening and listening. आपको इतना डीप में लेके जाएंगे तो उसमें और भी आनंद आ जाएगा. आपको लगता है कि नहीं, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द अक्षरधाम पाथ, So that was one thing which I liked the most. And out of my experience with the satsang, I like most is the Mahapuja. जिसमें महापूजा में हम कितने लोगों को याद करते हैं, कितने लोगों के पास क्षमा याचना मांगते हैं, कितने लोगों से प्रार्थना करते हैं. और इससे बड़ी बात जो है, अभी 2-3 पॉइंट में बताऊंगा, which has given me lot of confidence among दिनकर भाई. नॉर्मली सभी लोग यहाँ पे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है. और केतन भाई ने भी बताया कि हर एक को इतने इंसिडेंट्स हुए हैं कि जिसमें दे हैव कॉन्फिडेंट फॉर हिम एज वेल एज फर्दर ज्वाइनिंग द सत्संग. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ जब ही हम लोग 2013 में इंडिया आए थे, उनके साथ में विचरण कर रहे थे. दैट वाज it was a good time, or it was an opportunity for myself and my wife to be with him. तो हम लोग पहले अहमदाबाद उतरे, यहाँ से जाके अहमदाबाद गए. अहमदाबाद में देखा तो जितने भी लोगों के यहाँ जाते थे, कितने लोग उसके पड़ोसी हैं, उनके सगे वाले हैं, एक एक करके सब आते थे और सभी इनके पास बैठ के क्वेश्चन आंसर करते थे, सबको समझाते थे. और 2 दिन वहाँ अहमदाबाद में रहे. 2 दिन में वही अनुभव, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ. उसके बाद में एक दिन शाम को हम लोग एक गृहस्थ के घर में गए हैं, तो उन्होंने फूलों की चादर बनाई हुई थी, गुलाब के फूलों की, राइट फ्रॉम हिज ड्राइववे अप टू द स्टेप्स, अप टू द घर में. और उन्होंने गुरु के लिए 130 पकवान बनाए थे. एंड दे वर सो हैप्पी, द पीपल दे कम ऑल द वे, दे वर सो हैप्पी. और इनकी करुणा देखिए कि सबको सेटिस्फाइड रूप से सबको समझा था. वहाँ से हम आए, बॉम्बे में भी काफ़ी अनुभव हुआ. बॉम्बे में एक दफ़े ऐसा हुआ कि रात को हम वहीं से निकल रहे थे पवई से, तो कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिले. तो आपको मालूम है वेस्टर्न सब में जाने के लिए बस अरेंज करते हैं. तो बस में हम चढ़ गए, खड़े खड़े निकल गए, सीट तो थी नहीं लास्ट मोमेंट पे. तो हम लोग बात कर रहे थे, कुछ महाराष्ट्रन लेडीज़ जो है, बोरीवली मलाड की जो थी, तो उन लोग बात कर रहे थे कि दिनकर भाई संडे को हमारे यहाँ आने वाले हैं, आप आएंगी, ये करेंगी वो. मैं समझा यार क्या दिनकर भाई शंभू से मलाड या बोरीवली जाएंगे. आई वॉज हैविंग डाउट. फिर 2 दिन बाद में मैं दिनकर भाई से मिले. मैंने पूछा था कि मैं ऐसा सुना था बस में, तो आप गए थे? बोला कि हाँ मैं गया था. सो दैट प्रूव्स कि भाई वो छोटा बड़ा आदमी नहीं देखते हैं, उनके भक्त को देखते हैं.
इसके अलावा मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ से बात भी की। एक दफ़े एनजी से मैंने एनजी बहन से बात की, मतलब कि आपको क्या पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, तो उन्होंने उनकी, आई विल टेल यू इन इंग्लिश के, यस यू कैन अंडरस्टैंड. So she said about one experience. I am not going to narrate that, but then with that, she said, yes, I am confident about it. अभी recently ऐसा हुआ है कि myself, my wife, and my son and my daughter-in-law, we were at New York and we were having some confusion. तो हम लोग सोच रहे थे कि what should we do, whether to do this way or that way. In the meantime, he was at London. I got a telephonic message. Somehow I could not hear the bell of the phone, and I saw the message. So he says, Naveen bhai, બધા મજામાં હશો, આમ છે તેમ બધું સારું હશે, અને અમે લંડનમાં છીએ, તમને જો પેલું થાય તો આ લંડનમાં આ નંબર પર, મારા નંબર પર ફોન કરજો, ધારો કે ન લાગે તો કિશોરભાઈ માસ્ટરના નંબર પર ફોન કરશો. So at that moment, I was so much shocked, I can tell you. Sorry. He is the real Antaryami. We were having some problems and he has heard our feeling. Can I have a glass of water, please? And I talked to him at New York. I mean, he came back to Chicago, and then I talked to him. And he said that, Naveen bhai, don't worry, we'll do धुन. महाराज ने धुन करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा. सब अच्छा हो गया. So, that was one incident, and myself and my wife, we were totally astonished कि भाई, yes, ये एक चमत्कार था. उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग, मैं, मेरा सन मितुल एंड निकी, मेरी डॉटर इन लॉ, हम लोग वहाँ से शिकागो आ रहे थे. तो रास्ते में इतने भी बहुत ट्रैफिक था. तो वी वर 1 hour बिफोर नॉर्मली यू शुड गेट चेक्ड इन. उसके पहले मुश्किल, बाद में क्लोज हो जाता है. तो वी वर थिंकिंग वी क्या करें. वी वर हैविंग धुन, माई सेल्फ एंड माई, हम लोग धुन कर रहे थे, लेकिन ट्रैफिक धीरे धीरे जा रहा था. अल्टीमेटली वी रीच टू द काउंटर. फर्स्ट क्लास काउंटर वॉज लकीली ओपन. वी रीच टू द काउंटर और उस टाइम 40 मिनट बाकी थी. 40 मिनट के बाद में वहाँ पहुँचे, 2 बैग और हैंड बैग वगैरह लेके. तो वो ओल्ड लेडी काउंटर पे थी. शी वॉज टॉकिंग अबाउट सम अदर पैसेंजर. उसका पैसा के लिए बात कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी. शी टुक अनदर 20 minutes टाइम. मैं सोचा कि चलो अभी बाद में तो वो ले लेंगे, लेकिन वो वहाँ से कैश लेके कैश बॉक्स में जमा करने गई. अनदर 10 minutes पास्ट. तो हमने सोचा अभी कोई मिलना मुश्किल है, विल लूज़ द फ्लाइट. तो वापस आने के बाद में उसको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है. तो उसी से ओके ला गिव इट. तो उसने 3 बोर्डिंग पास दिया. बोला बैगेज. अभी बैगेज तो उस टाइम मेरी डॉटर इन लॉ ने सोचा था कि अभी तो कोई चांस नहीं, अकेले निकलना, चांस मिले तो निकल जाते हैं. तो बैगेज मेरी डॉटर की गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसमें डाल दिए थे. बोलती बैगेज, तो वो वहाँ से बैगेज लेके आया. दोनों बैगेज भी ले लिया. उस टाइम 20 मिनट बाकी है फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए. 20 मिनट बाकी है. हम लोग गेट तक नहीं पहुँचे, सिक्योरिटी नहीं चेक किया. वहाँ अल्टीमेटली वहाँ पहुँचे. वहाँ पहुँचने के बाद में हम लोग अंदर एयरक्राफ्ट में जाने के लिए निकले. मैं और मेरी डॉटर इन लॉ निकले. मेरा सन की जो टिकट थी, वहाँ पे काउंटर पे उसने बोर्डिंग पास दिया उसका. और जब ये गेट पे पहुँचे तो गेट पे बताया कि हिज टिकट कैन नॉट बी इश्यूड, क्योंकि जब भी उसने कंफर्मेशन लिया था तभी उनको ईमेल नहीं भेजा था एयरलाइंस ने. तो उसकी वजह से ही कैन नॉट बोर्ड द फ्लाइट. वापस हम अंदर दोनों है, धुन चालू है हमारी, क्या करें.
ultimately he talked to the, because he is a platinum executive platinum member, तो उसी हिसाब से अपने डेडिकेटेड लाइन पे बात कर रहा था. ही वॉज द लास्ट पर्सन टू चेक इन, आई मीन टू एंटर द एयरक्राफ्ट. बैठ गए जाने के बाद में जब हम जा रहे थे, हॉपिंग फ्लाइट थी तो कहीं और रुकने वाले थे, तो उस बीच में इनका फ़ोन आ गया मुझे कि भाई कैसा है, एवरीथिंग इज़ फाइन. मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हर एक मोमेंट उनको मालूम थी हमारी. तो एयरक्राफ्ट में तो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते. जब हॉपिंग फ्लाइट थी, मैं नीचे देखा, उनका मैसेज था. रात को 10:30-11 बज गए थे. मैं 2-4 रिंग मारी तो फ़ोन नहीं उठाया. मैं बोला कि अभी रात को डिस्टर्ब नहीं कर. सुबह में 8 बजे इनका फ़ोन वापस आ गया, नवीन भाई कैसे हैं, सब कुछ ठीक है, ये है. तो उस टाइम भी मैं वॉशरूम में था, आई कुड नॉट पिकअप. फिर बहन का फ़ोन आया कि इनका गला ख़राब है और आपको जो भी फ़ोन करना है आप फ़ोन करके मुझे बता दीजिएगा. फिर मैंने वापस फ़ोन किया, तभी इनका गला ख़राब था. देन ऑल्सो ही टॉक टू मी नियरली अबाउट हाफ एन आवर. तो मेरा कहना यही है कि वो सबका ख्याल रखते हैं, एक नहीं सबका ख्याल रखते हैं. और जैसे केतन भाई ने बताया कि हर एक के जीवन में कोई ऐसे इंसिडेंट्स ज़रूर हुआ है जिसमें लोगों को पता चला है कि बस यस ही इज़ काका जी स्वरूप है ना. जब मेरी वाइफ न्यूयॉर्क से वापस आई तो उसको उन्होंने जब इनको फर्स्ट टाइम देखा तो इनका जो स्वरूप जो था वो स्वरूप उसको दिखाई दिया और वो देख नहीं पाई. उसने आंख बंद कर दिया थोड़ा टाइम और फिर बाद में आंख खोली. तो वो 2-3 बार इनसे पूछ रहे थे. मैं बोला नहीं पूछे, दैट इज़ द साक्षात्कार इज गिवन टू यू. तो मेरी दिनकर भाई से यही प्रार्थना है कि हमें एज इट इज़ आपने अपने साथ रखा है, आपकी पंख में हमें बिठाया है, तो हमें उसमें हमेशा रखना. और अक्षरधाम का मार्ग आपने दिखाया, उसमें चलने के लिए आपने हमारी उंगली पकड़ी है, तो वो उंगली हमेशा साथ में रखना, छोड़ना नहीं. बस यही हमारी प्रार्थना है. जय स्वामीनारायण.